दोस्तों बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण लैंड सर्वे इन बिहार शुरू हो चुका है। इसको लेकर हर जो धारक हैं उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसमें किस कागजात की जरूरत है और जो मृत मुधारक है उसकी जगह पर उनके वारिस का नाम दर्ज कराना जरूरी है या फिर इसके लिए वंशावली जरूरी है। जानकारी के अभाव में रैयत वंशावली के लिए नोटरी या दंडाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लें तो जबकि वही जो अगर बात कर ले ग्राम से जो है तो ग्राम वाले कचहरी जाकर अपना काम जल्दी करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात कर ले कि ये जो लैंड सर्वे है आखिर उसमें कौन कौन से वो जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं रिक्वायर्ड है। दोस्तों बहुत सारे पहले डॉक्यूमेंट हुआ करते थे जो देना था, लेकिन अब वो सब डॉक्यूमेंट नहीं लगता है और ज्यादा आपको परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानिएगा कि आखिर वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जो लग रही है। तो आइए और साथ ही हम जानेंगे वंशावली के पत्र के भी बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लग रहे हैं। दोस्तों वही हम बात कर लें तो भूमि बिहार सर्वे के लिए सबसे पहले खतौनी, जी हाँ खतौनी आपको चाहिए ही चाहिए होगा। पहले खतौनी चाहिए डॉक्यूमेंट, यानी भूमि का मालिकाना हक दर्शाने वाला दस्तावेज। यानी कोई भूमि है, कोई जमीन है, उस पर आपका ही हक है, आपका वो खुद की जमीन है, उसको एकदम हक दर्शाने के लिए खतौनी दस्तावेज चाहिए। दूसरी भूमि का नक्शा या फिर प्लॉट प्लान, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। वही देख लें यदि भूमि सरकारी या फिर सार्वजनिक है तो अनुमति पत्र आवश्यक हो सकता है। वही अगर देख लें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए उस आधार कार्ड से, ठीक है। फिर निवास प्रमाण पत्र आपको तो होना ही चाहिए, बिहार के हैं तो। चलिए वही देख लेते हैं, आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और प्रपत्र 2, यानी एक तो प्रपत्र 2 कहाँ से मिलेगी वो भी बताएंगे, और फिर वंशावली प्रपत्र 3-1 आपके पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर लें तो सर्वे का स्टार्ट डेट जो है वो 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और 20 अगस्त बात कर ले तो 20 अगस्त आपका बीत चुका है, यानी स्टार्ट हो चुका है आपका सर्वे। और इसका देखिए लैंड सर्वे जो है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होगा, आपको बस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आखिर आगे क्या इसके लिए चीजें लगने वाली है। देखो दोस्तों आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि वंशावली के लिए कौन कौन से लगेंगे और ये प्रपत्र आपको हमेशा आपके पास रखना है। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी को प्रिंट निकाल के इसमें अपनी चीजें भरनी है, डॉक्यूमेंट चीजें भरनी है। दोस्तों यहाँ पर शिविर प्रभार अंचल आपका जो भी रहेगा, जिस अंचल से आते वो देना, जिला अपना डालना है, यहाँ पर आपका नाम डालना, आपकी जो पुत्री पुत्र पत्नी जिसका भी नाम डालना चाहते हैं, अपने जो भी सदस्य उन सभी का यहाँ पर नाम डालेंगे, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि एक साथ 2 या 3 भाई हैं तो उसके लिए नाम डालेंगे, उसकी पुत्र पत्नी के नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम, फिर उसका पुत्र पत्नी और आपका पुत्री जो भी है तो उनका नाम देना इधर। वही देख लेते हैं अंचल थाना, अंचल जिला, जाति, ग्राम, निवास, ये सब देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना पता डालेंगे, ग्राम डालेंगे, अंचल डालेंगे, राजस्व ग्राम डालेंगे। बाकी बात इसमें प्रविष्ट की थी और इसमें खतियानी के अंकित संख्या डालेंगे, वही खेसरा संख्या डालेंगे, रकबा संख्या डालेंगे, लगान संख्या डालेंगे। बाकी बात आपका इसमें बस आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर यहाँ पर जो अदा करता है उसके लिए, याचिकर्ता है उसके लिए हस्ताक्षर चाहिए, तो उनका जो भी है उनका हस्ताक्षर आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। मतलब आपको करना है जो भी है। फिर वही जो बिस्वा भाजन इसके रहेंगे उसका सिग्नेचर यहाँ पर करवाना होगा। तो इस तरह से आपकी जो वंशावली की फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है वंशावली की फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये है आपका प्रपत्र 2 यानी स्व घोषणा पत्र, और दूसरी ये जो इम्पोर्टेंट पत्र है आपको यहाँ पर लगेगी। तो ये 2 पत्र आपको याद रखना हमेशा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और इसके बाद अपना नाम, स्थायी पता, खाता, खेसरा संख्या, रकबा संख्या, चौदी जो भी है, किस्म जमीन किस तरह से शेष छोड़कर लगान, तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर भरना पड़ता है। राजस्व ग्राम से थाना नंबर आपको देना पड़ेगा, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल, जिला, बेसिक चीजें हैं जो आपको भरनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। साथ ही ये घोषणा करने वाली बात है, आ गया है नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रति में दाखिल किया जाएगा, एक प्रति खुद रखेंगे और एक प्रति आप जमा करेंगे, ठीक है।
फॉर्म भरेंगे और एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता यानी पदकर्मी जो है उनको देना है, उनका हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए, तो ये आपका एक यहाँ पर लेटर है। साथ ही दोस्तों आइए आगे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखना। कहा है यहाँ पर विशेष बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती में रैयत के लिए आवश्यक चीजें, तो स्व घोषणा पत्र आपका प्रपत्र 2 होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए वही देख लेते हैं। खातियानी रैयत आपके पास होना चाहिए, जिसे हम स्वपत्र 3-1 कहते हैं। जो वंशावली है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर राजस्व रसीद की 6 प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करना है आपको। यदि क्रय या फिर बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की 6 प्रति लगेगी। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की 6 प्रति लगेगी। वही अगर देख लो बंदोबस्ती भूमि भूदान प्रमाण पत्र वांशिक परिचय की 6 प्रति हो तो ये लगेगी। ठीक है, और जमानबंदी रहे जीवित है तो केवल स्व घोषणा पर पत्र यानी 2 देंगे, वंशावली नहीं देंगे अगर जमानबंदी रैयत जीवित है तो। वही देख लो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती में रैयत के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो प्रपत्र 3-1 में वंशावली पर कार्यपालिक दंडाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक के समक्ष प्रपत्र करने की आवश्यकता नहीं है। वही दोस्तों दूसरी पॉइंट की बात कर ले, प्रपत्र 3-1 जो है इसमें वंशावली में संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई ग्राम के हैं प्रतिनिधि, उनसे हस्ताक्षरित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि होता है ना कोई दुश्मनी निकाल सकते हैं या फिर पैसे की वजह से। अब जो भी ज्यादा परेशानी करने वाली चीजें वो सबको हटाया जा रहा है। वही देख लो खातियानी के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। वही किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी और राजस्व रसीद की अदंता ऑनलाइन प्रति आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर है। साथ ही हमने अभी तक टोटल जानकारियां है वो जान चुके हैं। अब साथ ही हम अगले वीडियो में ये जानेंगे किस तरह से आपको फॉर्म भरना है इसका ऑनलाइन। अगर इसका चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको जल्दी बनाया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।